ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। एमपी में लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के विजन को प्रमुखता के साथ जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मीडिया ने कांग्रेस इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे जनता तक पहुंचाया। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इस बीच जीतू पटवारी ने एमपी बीजेपी के 29 पार वाले संकल्प पर निशाना साधते हुए कहा, आखिरी चरण में तो बीजेपी ने दावा ही नहीं किया, जो 29 सीट जीतने का दावा वो कर रही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीच बहुत सारी झूठी बातें बोली। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। झूठे और मोदी का चोली दामन का साथ है। जीतू पटवारी ने कहा कि मोदी केवल नफरत, घृणा और बंटवारे की राजनीति करते हैं। एक बहुत अच्छा मेरा सभी पीछे भैया थोड़ा शांति बनाओ, पीछे भैया पीछे शांति बना लो थोड़ी, 2 मिनट और। इनका अच्छा सवाल है कि इन्होंने कहा, सर ने मुझे सवाल है इनका कि राहुल गांधी तो मीडिया के खिलाफ बात करते हैं और आपने कहा कि मीडिया का खूब सहयोग मिला। सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश का फिर से आभार व्यक्त करता हूं, पूरे मीडिया जगत का खूब सहयोग मिला। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो किन लोगों के लिए करते हैं? सबके लिए नहीं करते। वो बार बार बोलते हैं वो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के लिए करते हैं। गोदी मीडिया कौन है? जो पत्रकार क्या होता है उसके असर को जितने कम करती है, जो ईमानदार लोग हैं उनका भी सम्मान। क्या कारण है कि इस देश में गोदी और मोदी मीडिया की बहस हुई? ऐसा देश क्यों बना? तो नहीं बहुत अच्छा 90% साथ दिया, मैंने तारीफ की, आभार व्यक्त किया और आगे भी करूंगा, दिलेरी से करूंगा। आपके बगैर हम क्या है? विपक्ष क्या है? विपक्ष और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी नहीं होगी तो सरकार सही चल ही नहीं सकती, करप्ट ही रहेगी। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने सहयोग किया, पर राहुल जी जो कहते हैं वो सही है। मीडिया का एक एक पत्रकार ईमानदार है, जर्नलिस्ट ईमानदार है, अपना काम भी करना चाहता है, पर जो हाउसेस है वो काम करने दे कैसे? क्योंकि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल मोदी और सरकार पे है। तो ये सवाल है देश के लिए। राहुल गांधी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो चौथे स्तंभ है वो अगर इस तरीके से अपन कर देंगे करप्ट, तो फिर देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल उठाते हैं। धन्यवाद। जो 3 महीने में ही फिर से कांग्रेस पार्टी के मोटिवेशन को उठाया, वो भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी कांग्रेस जनों को भी मैं आपके माध्यम से खूब धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यकर्ताओं का स्वागत भी करना चाहता हूं और आभार व्यक्त भी करना चाहता हूं। इस पूरे 3 महीने के घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी जो कांग्रेस के पार्ट से अच्छी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी भी हुई, जो लोकतंत्र को लेकर या कांग्रेस जनों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर या मध्य प्रदेश वासियों को लेकर कुछ बातें ऐसी असहज भी रही, जो हमें चिंतित भी किया। और नेचुरल स्वाभाविक राजनीतिक दल है तो उस पर हमें आपके सवाल जवाब में भी कई बार परेशानियां आई। साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, मैं सारे पत्रकार जगत के परिवारजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं चुनाव के बाद। पर पूरे चुनाव के परिणाम को, चुनाव की परिस्थितियों को, बीजेपी का जो मोटिवेशन था, अब की बार 29 की 29, अब की बार 400 पार। मैं समझता हूं कि 4 चरण हुए, जब तक आखिरी चरण में तो भूल ही गए हो कि अब की बार 29 की 29। और उसके पहले जब पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ 29, पर शुरुआत जिस तरीके से की थी 375 हर बूथ पे वोट बढ़ाने हैं, उसको लेकर अभियान चलाया। 50% बूथों पर 375 वोट ही नहीं डले हैं। मतलब कुल मिला के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहां बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जहां 375 वोट नहीं डले। मतलब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड एक
एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं रहती है उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। इस बीच में दुख है मुझे कि देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, बीजेपी कैसे कैसे स्तरहीन और झूठे बयान दिए जो जनता को गुमराह करना, और 10 साल की बीजेपी की जो सरकार है देश की, जो प्रदेश की 20 साल की सरकार है, जो 75 साल की आजादी के बाद का नैरेटिव है, बात उठा दी। एक केस आया था कि जीएसटी देनी पड़ेगी, अवैध वसूली। एक थोड़े दिन पहले ग्वालियर या कहीं आया था केस। अभी जबलपुर में गोलियां चलाते हुए एक वीडियो आया था। मतलब कहने का ओएसडी बनकर गए मुख्यमंत्री के ओएसडी। थोड़े दिन पहले एक केस आया था मुख्यमंत्री के ओएसडी जिन्होंने 20 लाख रुपए की ठगी की 6 अधिकारियों से, बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिया सीधे। टीकमगढ़ निवाड़ी में सक्रिय थे, टीकमगढ़ निवाड़ी में। तो कैसा गृह मंत्री है हमारा। कुल मिला के कहानी ये है, एक ग्वालियर में जो केस हुआ था उसमें 15 साल की बच्ची थी, वो पूरा परिवार ग्वालियर छोड़ के भाग गया, मिला ही नहीं। ढूंढ ढूंढ के पुलिस भी परेशान हो, रेप डला, उसके बाद वो कब भी नहीं मिला। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि लगातार कानून व्यवस्था डरमरा गई है। मैं फिर से जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उनमें भी 2021 में अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराध बढ़े 50,900 घटनाएं हुई, उसमें मध्य प्रदेश की 7,200 घटनाएं थी। ये पिछला कार्यकाल जो गया है 21। ऐसे ही 25% अपराध बढ़े, 25% अपराध। ये छोटी मोटी बात नहीं है। एसटी एससी महिलाएं सब मिलाकर 25% अपराध का ग्रोथ होना अपने आप में शर्मसार करता है मध्य प्रदेश को। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि आप कर्ज ले रहे हो, कर्ज पर आनंद कर रहे हो, आपके राज्य में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम के साथ साथ करप्शन बढ़ रहा है। तो जो हमारे 3 सी के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है, या तो एक भी आपने मीटिंग नहीं ली कानून व्यवस्था को लेके। कभी हमने अखबार में नहीं देखा कि डीजीपी को या पुलिस के आला अफसरों को या प्रशासन के आला अफसरों को आपने कानून व्यवस्था को लेके बुलाया। तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लें इन अपराधों को, इन बहनों की असमत को, ये बढ़ता हुआ लगातार अवैध वसूली को। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक दिन अपहरण की घटनाएं होने लगे और जैसे पकड़ होती थी, फिरौती होती थी, उस तरह का प्रदेश तो हमारा नहीं बन रहा है। और एक विशेष वर्ग जो मैंने बार बार कहा पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया, पूरे प्रदेश में, कि हमारे रिश्तेदार है मोहन यादव जी, हमारे परिवार के मोहन यादव जी, हम ये ट्रांसफर करवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ये आपका टेंडर करवा देंगे। तो मुख्यमंत्री जी इस पे आपकी छवि पे भी असर आएगा। जो कर्मचारी आपने 3-4 अलग अलग तरह के दलाल हर विभाग में भेज दिए हैं, कोई परिवहन विभाग का दलाल काम कर रहा है, गलियारों में बात होती है उसकी, मीडिया जगत में बात होती है, कोई गृह विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर में दलाल घूम रहा है जो पैसे लेके पोस्टिंग करवाने की बात करते हैं, कई हमारे जो रेवेन्यू विभाग है जिसमें मास्टर प्लान भोपाल का इंदौर का बनना, उसमें बहुत दलाल सक्रिय है। तो अल्टीमेटली ये दलालों की सरकार होगी, ये क्राइम करने वाले माफियाओं की सरकार होगी। मैंने कहा, एक दिन एक ट्वीट कर दिया था कि शहर में कौन सा माफिया पनप रहा है, रतलाम में कौन सा पनप रहा है, इंदौर में कौन सा पनप रहा है। तो बीजेपी ने उस पर पलटवार किया कि ये छवि खराब कर रहे हैं। छवि तो तब खराब हुई थी कि राजनीतिक माफियाओं ने इंदौर के प्रत्याशी का अपहरण कर लिया। छवि तो तब खराब हुई थी आपकी जब एक खजुराहो और इंदौर में आपने एक मत डालने से वंचित कर दिया आम जनता, इतनी बड़ी जीत के बाद, इतने बड़े जन समर्थन के बाद। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जल्दी से कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा करनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो दलाल बढ़ते जा रहे हैं सरकार में, उनको लेकर भी बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे नाम समेत कि कौन कौन सा दलाल कहां कहां सक्रिय है।
और कौन कौन सा अधिकारी किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, कौन कौन सा मंत्री किस किस दलाल के थ्रू काम कर रहा है, मुख्यमंत्री के विभाग के ऑफिस में कौन कौन से दलाल सक्रिय, ये बहुत जल्दी एक लिस्ट जारी करेंगे। तो मैं फिर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश बहुत गंभीर अवस्था में है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे कि 100 दिन के प्लान की बात करने वाली सरकार दिन पे दिन 100 दिन में और बदतर क्यों प्रदेश हो गया। धन्यवाद। बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना, पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे विषय पर। मैं इस अवसर पर, चूंकि हम विपक्ष में हैं, मैंने जैसा कहा था कि मोहन यादव जी 3 सी के मुख्यमंत्री हैं, जिस मूल भावना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसको मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। मैंने पिछले 3 महीने में 5 पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को और ये कहा कि मुख्यमंत्री जी आपके पास कोई रोड मैप है, कोई योजना है ऐसी जिससे आप क्राइम रोक सकें। आप गृह मंत्री भी, 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तीसरी बार जब मैंने उनसे कहा कि मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सारे विभाग आपके अंतरिम आते हैं, आपके अंदर आते हैं, आप गृह मंत्री का पद छोड़ दो। चिट्ठी लिख के बोला क्योंकि आपसे संभल नहीं रहा, 2 जिम्मेवारी आप नहीं संभाल सकते। क्राइम की जो हालात है देश में पिछले 3 महीने, नंबर 1 राज्य बना मध्य प्रदेश, नंबर 1 क्राइम में। उज्जैन में छोटी बड़ी 13 घटनाएं हुई जहां से मुख्यमंत्री, 13 घटनाएं। वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता, उनकी पत्नी की हत्या हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की लूट हुई, अभी 19 बच्चों के साथ प्राकृतिक कृत्य हुआ, फिर उससे पहले 3 छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए, फिर उससे पहले एक बीजेपी का जो सरपंच और उसकी पत्नी की हत्या हुई। तो कुल मिला के ऐसी लंबी फहरिस्त है उज्जैन की, केवल एक शहर। अभी कल एक स्कूल संचालक ने 8 साल की बच्ची के साथ जाति की और 8 साल वो पकड़ा भी गया, उसको पुलिस दबा रही थी। अब आज पकड़ा गया तो स्कूल बुलडोजर, ये वो भाषण बीजेपी की सरकार और उसके अधिकारियों के मुंह से नहीं आता है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ साथी है जिसने ये किया। तो मैं मानता हूं कानून व्यवस्था की स्थिति 3 सी के मुख्यमंत्री ने बदतर कर दी है। अब आप देखो कि अभी 3 दिन पहले शहडोल में 4 मई को एक रेत को लेकर माफियाओं ने महेंद्र बागरी पर ट्रैक्टर कुचल के मार डाला शहडोल में। 6 महीने पहले पटवारी प्रसन्न सिंह को कुचल कर मार डाला था। फिर सरकारी महकमे से माफियाओं ने के 10 बड़े केस हुए इस पूरे पीरियड में शहडोल, केवल शहडोल। कार्रवाई नहीं है, सुधार नहीं, परिवर्तन नहीं। एक तहसीलदार का माफियाओं ने अवैध खनन रोकने को लेकर हाथ तोड़ दिया, अखबारों की सुर्खियां बना। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।